हेलो एवरीवन। तो बीएससी वाला के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ में इग्नू के बीएससी मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं डिटेल में। ठीक है। तो इग्नू की ऑफिशियल साइट से ही मैंने ये पूरा सिलेबस लिया है। तो इग्नू की ऑफिशियल साइट जब आप ओपन करोगे, सिलेबस वाले सेक्शन में आते हो, तो वहां पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे ना, तो आपको यहां पर ये कुछ टॉपिक्स नजर आने लगेंगे। जैसे कि एक ही टॉपिक है बीएमटीसी 131, ये सब्जेक्ट कोड है। टॉपिक क्या है? कैलकुलस क्रेडिट। कितने हैं यहाँ पर? क्रेडिट 6 होते हैं। जैसे ही रीड मोर पर आप टैप करोगे तो इसके बारे में थोड़ा और जानने समझने को आपको मिलेगा। जैसे कि कोर्स टाइटल कैलकुलस है, कोर्स कोड क्या है बीएमटीसी 131, ठीक है, थ्योरी कोर्स है और टोटल 6 क्रेडिट्स हैं। ठीक है। तो यहां पर आप रीड मोर करके यहां पर आप इसके बारे में ये पूरा पढ़ सकते हो कि कैलकुलस में आप क्या क्या पढ़ोगे। तो यहां पर मेन चीज फोकस करने वाली ये है, यहां पर दिया गया है कैलकुलस के अंदर यहां पर आपको इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, ये दोनों चीजें यहां पर पढ़नी है। ठीक है। तो डिटेल में यहां पर मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। डिटेल में मैं यहां पर साथ साथ बता देता हूं। यहां देखो। अच्छा, उससे पहले डिटेल में जाने से पहले दूसरा टॉपिक देख लो पहले सेमेस्टर में कौन सा आता है। दूसरा टॉपिक है पहले सेमेस्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहां पर डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। यहां पर बस आपको यह बता दिया गया कि कोर्स कोड क्या है और टोटल क्रेडिट्स कितने होने वाले हैं। 6 क्रेडिट होने वाले हैं। ठीक है। और फिर इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, जैसे कि सिंस बीएमटीसी 131 ओनली डील्स विद फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, यहां पर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की ज्यादा बात करी जाएगी। ठीक है। एक्चुअल में बीएमटीसी 131 के साथ यहां पर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एसोसिएट होता है। अब बीएमटीसी 131 क्या है वो यहां पर आप चाहो तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। जैसे कि ये देखो, कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस जो भी पढ़ोगे ना आप, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होने वाला है। ठीक है। लेकिन जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे तो यहां पर पहली ही यूनिट इग्नू के सिलेबस में आपको पढ़नी होगी फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल। ठीक है। क्योंकि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस में ना बच्चों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है, जहां पर फिर आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे होते हो, फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ डील कर रहे होते हो, तो उससे पहले फिर फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स को थोड़ा बहुत समझना जरूरी होता है। ठीक है। बाकी तो डिटेल में फिर वो डिफरेंशियल कैलकुलस और रियल एनालिसिस के अंदर चला जाता है। तो इग्नू के पहले सेमेस्टर के दो कोर्स कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया कैलकुलस, एक हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आप यहां पर जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको नजर आ जाएगा रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस भी इग्नू के फर्स्ट सेमेस्टर में यहां पर पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका कोर्स कोड क्या है? बीएमटीसी 133। टोटल क्रेडिट्स कितने? टोटल 6 क्रेडिट्स हैं। और खासकर मेजरली यहां पर आपको क्या पढ़ना होगा? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन और मेनी मोर थिंग्स, जो कि अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इग्नू के पहले सेमेस्टर के 3 मेजर कोर्सेज कौन कौन से हो गए? कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देन रियल एनालिसिस। अब एक बार जरा इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलस, यहां पर दोनों टाइप की कैलकुलस पूछी जाएंगी, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों आएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लास्ट टॉपिक क्या है या फिर लास्ट कोर्स क्या है इग्नू के बीएससी मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर का? वो है रियल एनालिसिस। एक एक करके यहां पर मैं बात कर लेता हूं। अच्छा, मैंने यहां पर यूनिट्स के नेम लिखे कि कौन कौन सी यूनिट यहां पर पूछी जाएंगी। तो कैलकुलस के अंदर पहली यूनिट तो सबसे पहले एसेंशियल प्रिलिमिनरी होने वाली है, जहां पर आप क्या क्या सीखेंगे? यहां पर आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। यहां पर आप ये समझेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी थी। ठीक है। तो पहली यूनिट के अंदर तो यही चलो डिस्कशन चलेगा। नेक्स्ट यूनिट के अंदर लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी की बात होगी, जहां पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। और फिर लिमिट कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है। लेग्रांजेस मीन वैल्यूज थ्योरम, उसका क्या यूज हो सकता है, उसका पॉलिनोमियल्स के रूट्स के रिस्पेक्ट में किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहां पर आपको पढ़नी होंगी। ठीक है। डेस्कार्टेज रूल भी यहां पर आ जाता है। देन डिफरेंशिएशन। ठीक है। एक्चुअल में ये जो पूरी यूनिट है ना, एक्चुअल में जो पूरा कैलकुलस का पार्ट होता है वो रियल एनालिसिस का पार्ट होता है। वो बात अलग है कि सेपरेटली पढ़ाया जा रहा होता है। ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं। तो यहां देखो डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, देन एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। जैसे कि इस एप्लीकेशन के अंदर खासकर कि आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के बारे में भी स्टडी करना होगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को आपको यहां पर स्टडी करना होगा। बहुत बच्चे सोचेंगे सर डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो वेक्टर कैलकुलस में आता था। उसका भी जो उदय होता है वो डिफरेंशियल कैलकुलस से ही होता है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से होता है। वहां पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप एक डायरेक्शन में निकालना सीखोगे किसी एक पॉइंट पर। ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करी जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव्स की कॉन्टिन्यूटी की बात
करी जाएगी, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की यहाँ पर बात करी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी होंगी। देन मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीजें होगी फॉर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक, ये भी होगा यहाँ पर। एंड देन इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ पर जितना भी इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर आपको स्टडी करने होंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी। ठीक है, तो ये तो कैलकुलस का पार्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, कैलकुलस यहाँ देखो टोटल 6 क्रेडिट का आता है, 5 यूनिट है, टोटल 6 क्रेडिट का होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी होगी? फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत यहां पर आपको नॉलेज लेनी होगी। थोड़ी बहुत नॉलेज आप यहां से भी लेकर के आओगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस से। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज यहां पर भी मिल जाएगी। फिर यहां थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स की कॉन्टिन्यूटी की बात कर लेंगे। ठीक है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या यहां पर हम ये बोल पाएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? इस टाइप की कंडीशंस के बारे में अभी बात करी जाएगी। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की बात करी जाएगी, तब जाकर के फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे। ये जो सारी चीजें हैं, जैसा कि मैंने बताया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। और फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो ये काम कहां आएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर काम आता है। ठीक है, तो खैर पहली यूनिट तो यही होगी। सेकंड यूनिट में फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे, जहां पर आप ये समझोगे कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन की बात करोगे, बर्नौलीज इक्वेशन के बाद फिर द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, उसके भी बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर सॉल्यूशन किस किस तरीके से निकाला जा सकता है, एग्जैक्टनेस की यहां पर बात करी जाएगी। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, या फिर ऐसी इक्वेशन जिन्हें रिड्यूस किया जा सकता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको इस यूनिट में पढ़नी होंगी। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड एंड हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर मेजरली फोकस किया जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल पर, कि अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर उससे भी हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो पढ़ोगे, यहां पर सुनकर के परेशान मत होना कि सर ये क्या है, वो यहां पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन के नेचर की भी कई बार बात कर ली जाती है कि सॉल्यूशन वहां पर आपका पीरियोडिक है, बाउंडेड है, किस टाइप का है, मतलब रियल एनालिसिस से कनेक्ट कर लिया जाता है। ठीक, और फिर लास्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन है ये। यहां पर इंट्रोडक्शन बोले तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फिर वहां पर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, सेमी लीनियर क्या होगी, क्वासी लीनियर क्या होगी, चारपेट मेथड। तो ये कुछ वेरियस चीजें हैं जो यहां पर आप स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए रियल एनालिसिस। ये भी 6 क्रेडिट का होता है। तो यहां कौन कौन से यूनिट पढ़नी है? रियल नंबर सिस्टम, जो कि अभी हम लोग यूट्यूब पर भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जो सेट थ्योरी है वो इसी का पार्ट है, यहां पर आपको सेट थ्योरी पढ़नी होगी। फिर जो इंपॉर्टेंट एक्सियम्स हैं जो कि खैर मैंने बता दिया वो भी पढ़ना होगा। देन पॉइंट सेट टोपोलॉजी का कुछ पार्ट होता है, जैसे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर बाउंडेड सेट क्या होते हैं, अनबाउंडेड सेट क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं, नेबरहुड क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको पढ़नी होगी। देन फिर चलेंगे सीक्वेंसेज एंड सीरीज की तरफ। पूरी रियल एनालिसिस के अंदर सबसे गजब का चैप्टर होता है सीक्वेंसेज एंड सीरीज। अगर आपने ये सीक्वेंसेज और सीरीज को बहुत अच्छे से समझ लिया, पूरी रियल एनालिसिस के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पर इवन आप लिमिट्स फाइंड किया करोगे सीक्वेंसेस की हेल्प से। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सीक्वेंसेस हमारी बहुत मदद करती है। कैसे करते हैं खैर वो हम लोग सेशंस के अंदर डिस्कस किया करेंगे। तो यहां पर मैट्रिक स्पेस भी है, मैट्रिक स्पेसेस पढ़ना होगा। मैट्रिक स्पेसेस के अंदर फिर अगेन लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी एंड मैट्रिक स्पेसेस, इसके बारे में समझना होगा। फिर डिफरेंशिएशन एंड रीमान इंटीग्रेशन, ये लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो ये आपके इग्नू के फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है, जहां पर मेजरली कौन कौन से 3 कोर्सेज हैं? कैलकुलस का कोर्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड रियल एनालिसिस है, और फिर उनके चैप्टर्स मैंने आपको यहां पर बता दिए। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अगर आप और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप बने रह सकते हैं बीएससी वाला के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो थैंक यू एवरीवन, मैं मिलूंगा आप सभी को नेक्स्ट सेशन के अंदर।